हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके का कुछ ऐसे टॉप जीके जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे पूरा देखिए दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा आप सब। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिएगा। बुद्ध ने अपने प्राण कहाँ त्यागे थे? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को जो है आप लोग बारीकी से समझते हुए याद करते जाइएगा। तो बुद्ध ने अपने प्राण कहाँ त्यागे थे दोस्तों? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में। कहाँ त्यागे थे प्राण अपने बुद्ध ने? तो कुशीनगर। चलिए, अगला प्रश्न आता है। इसमें पूछा गया आपसे कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन कौन था? तो कौन था? तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बी एन राव। क्या दोस्तों? ऑप्शन बी वाला होगा। बी एन राव जो है ये भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे। चलिए, अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में पूछा है दोस्तों आपसे कि बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था बी आर अम्बेडकर जी ने? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वही प्रश्न है दोस्तों, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो भारत के संविधान का निर्माता जो है वो कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? देखिएगा, वर्तमान में दोस्तों भारतीय संविधान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। ऑप्शन डी इसका सही होगा, 11। चलिए, अगला प्रश्न है। कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो आंसर होगा डी, राजस्थान में। राइट आंसर डी होगा, राजस्थान राज्य में है दोस्तों। कौन सा स्थित? तो कालीबंगन, याद रखिएगा। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? देखिएगा, चरक जो है ये किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो कनिष्क के दरबार में। ऑप्शन बी सही होगा, कनिष्क के दरबार में। अगला प्रश्न है। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कांचीपुरम थी दोस्तों पल्लवों की राजधानी। अगला प्रश्न है। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? पंचतंत्र की कथाओं का जो संकलन है वो किसने किया था? देखिएगा, विष्णु शर्मा जी ने। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विष्णु शर्मा द्वारा जो है संकलन किया गया था पंचतंत्र की कथाओं का। अगला प्रश्न है। सलार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो सलार जंग संग्रहालय जो है ये दोस्तों आप सभी का हो जाएगा हैदराबाद शहर। कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा होगा? बीना हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी बीना, जो सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र है। अगला प्रश्न है। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है वो दोस्तों हो जाएगा आपका ओडिशा राज्य। ओडिशा राज्य यानी कि ऑप्शन ए, जो बार बार एग्जाम में आया करता है। अगला प्रश्न है। हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल में देखा जाए दोस्तों तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो दोस्तों, वायु में जो है ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% लगभग होता है। याद रखना है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। भारत के सिलिकॉन वैली निम्न में से किस शहर में है? तो भारत के सिलिकॉन वैली जो है ये आप सभी का कौन से शहर में होगा? बेंगलुरु शहर। ऑप्शन बी करेक्ट
हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन आता है कि किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। तो किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? तो बेल्जियम देश को, बेल्जियम। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सब। चलिए अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है दोस्तों? हर्ट्ज। हर्ट्ज होता है, यानी कि ऑप्शन भी सही होगा, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होगी? तो सर्वाधिक जो है ध्वनिक चाल किस में होता है दोस्तों? सर्वाधिक तो स्टील में होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा। और सबसे कम पूछा जाए दोस्तों तो निर्वात में होता है, याद रखना इसे भी। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफ दोस्तों किसका अध्ययन है? तो बताइएगा, भूकंप का। भूकंप का, ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? तो ये आए थे 1784 में। कब दोस्तों? 1784 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। पिट्स इंडिया जो है एक्ट है वो 1784 में आया था। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक भी कहा जाता है? तो किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है? तो ए ओ ह्यूम को। किसे दोस्तों? ए ओ ह्यूम को, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही होगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है कि पूना समझौता महात्मा गांधी और किन के बीच में हुआ था? तो पूना समझौता महात्मा गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। याद रखिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? दोस्तों कौन सी धातु जो है इटाई इटाई रोग पैदा करती है? तो कैडियम रोग। कैडियम धातु हो जाएगा इसका आंसर, ए ऑप्शन सही होगा, कैडियम जो इटाई इटाई रोग पैदा करती है। अगला क्वेश्चन है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कहलाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन, यानी कि ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन है, सिनेबार किसका एक अयस्क है? बताइएगा। तो सिनेबार जो है ये पारा का अयस्क है। पारा, याद रखिएगा दोस्तों, मरकरी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, पारा जो सिनेबार का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, चार वेदों में से सबसे पुराना वेद बताइए, कौन सा होगा? तो चार वेद कौन कौन सा है? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो सबसे पुराना वेद पूछा था, कौन सा होगा? ऋग्वेद हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, धामेख स्तूप किस स्थान पर स्थित है? तो धामेख स्तूप जो है ये किस स्थान पर है दोस्तों? तो सारनाथ में हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम्पी किस राज्य में है? हम्पी किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कर्नाटक राज्य में कौन सा राज्य, कौन सा दोस्तों शहर है जो हम्पी है? हम्पी जो है कौन से राज्य में होगा? तो कर्नाटक राज्य में। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह को शुरू किया गया था 1930 में, 1930 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो मुख्यालय है वो हो जाएगा दोस्तों दुबई शहर में, दुबई, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली यानी कि लाफिंग गैस जो है दोस्तों कौन सा है? तो ये हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी इसका होगा दोस्तों, हंसाने वाली गैस का नाम है क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन से गुण होते हैं? देखिएगा, परमाणु के नाभिक में दोस्तों दो गुण होते हैं, कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों हो जाएगा दोस्तों। ये परमाणु के नाभिक में कौन से गुण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, दोनों। अगला क्वेश्चन है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? कपिल धारा जलप्रपात कौन से नदी पे होगा? नर्मदा नदी,
यानी कि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन को पूछा गया है दोस्तों, नर्मदा नदी पर स्थित है कौन सा जलप्रपात, तो कपिल धारा जलप्रपात। याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके देना होगा। इसमें पूछा है लोनार झील कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में दोस्तों लोनार झील, तो कमेंट करके आप सब बताइएगा। ऑप्शन ए गुजरात, बी गोवा, सी तमिलनाडु या डी महाराष्ट्र। तो कमेंट करके इसका आंसर दोस्तों आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों लुसेंट समान ज्ञान जीके का जो है टॉप 35 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किए हैं, जो आपके सारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग जो है इस वीडियो में बने रहिएगा।